के काम भी उत्साह से होते हैं। उत्साह के बिना कुछ भी संभव नहीं है इस ब्रह्मांड में। इसलिए उत्साहित भक्त होने चाहिए जिनको सुनने का बहुत इंटरेस्ट हो, जो क्वेश्चन पूछते हों, उनको बहुत जिज्ञासाएँ हों, ये क्या है, वो क्या है, पूरा एकदम कॉपी पेन लेके हज़ारों क्वेश्चन के दिमाग में घूम रहे हों, पढ़ने का शौक, ऐसे लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं। जो मायूस रहते हैं वो कुछ नहीं कर सकते जीवन में। जो भी हो रहा है भगवान के वहाँ से सैंक्शन होके आता है, उसमें हमें सुखी रहना चाहिए क्योंकि भगवान का सारा अरेंजमेंट मंगलमय रहता है। सारा ये विधान जो है भगवान ने सृष्टि जगत रचाया है, वो मंगलमय है सृष्टि। चाहे कुछ भी हो रहा हो सब मंगलमय है। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है यहाँ पर। हम गलत करते हैं लेकिन जो भगवान फल देते हैं वो अच्छा होता है हमारे लिए, कैसा ही क्यों ना हो। तो एक समझदार व्यक्ति को इसलिए वो हमेशा शांत, सुखी रहता है, कभी शिकायत नहीं करता। इसलिए उत्साहित भी रहते हैं ऐसे भक्त। कल हम ये पढ़ रहे थे श्लोक ये 11.8 मध्य लीला, आप सुन रहे हैं इसको। मैं कल शाम को मैंने पढ़ा था बट आई वांट टू रीड इट अगेन। इससे पहले का श्लोक भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, ये दृष्टि क्या चली है? चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं कि आप वो राजा है, राजा प्रताप रुद्र बहुत अच्छा राजा है, आप उससे मिल लीजिए राजा से। लेकिन महाप्रभु कहते मैं नहीं मिलूंगा राजा से, राजा विषयी है, दुर्जन है। जो भी व्यक्ति भौतिकवादी है मैं उससे नहीं मिल सकता। तो वो प्रसंग चल रहा है यहाँ पर। भक्तों को कैसा होना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु अपनी आचरी भक्ति सिखाए मुँह सवारे, मैंने पढ़ा था ना, भगवान अपने आचरण से सिखा रहे हैं कैसे भक्ति करनी है। अपनी आचरी भक्ति सिखाए मुँह सवारे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें कैसा हमारा आचरण होना चाहिए वो सब चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान खुद ही आके इस संसार में भक्त बन गए हैं। और भक्त बनकर हम कैसे जाएंगे भगवान के धाम, कैसे भक्ति करनी है, ये भगवान खुद ही सिखा रहे हैं। हम्म। ये मैं श्लोक ढूंढ रहा हूँ। श्लोक का मतलब है प्यार की। हाँ, आपनी करुण भक्त भाव अंगीकार है। वो खुद भक्त का भाव अंगीकार करके खुद ही भक्ति कर रहे हैं। आपनी करीमू, अपनी निजी करीमू में बनाऊंगा, मतलब मैं भक्ति भूमिका स्वीकार करूंगा, मतलब भक्ति भाव अंगीकार है। आपनी करीमू भक्ति भाव अंगीकार है, आपनी आचरी भक्ति सिखाई मुँह सवार है। चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं कैसे संसार में रहना है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि एक राजा है जिसका नाम है प्रताप रुद्र राय, और वो आपसे मिलने के लिए बहुत इच्छुक है, और वो आपकी परमिशन चाहता है मिलने के लिए। सार्वभौम कहे ए प्रताप रुद्र राय, उत्कंठा हैया छे तोमा मिली बारे चाय। चाहता है वो आपसे मिली बारे चाय, बंगाली। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने ये बात सुनी, उन्होंने अपने कान अपने हाथों से बंद कर लिए और कहा, प्रिय सार्वभौम, आप ऐसी इच्छा कर रहे हैं मेरे से, ऐसे ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए मुझसे। कान ही बंद कर लिए महाप्रभु ने। करने हस्त दिया प्रभु सिमरे नारायणा। इसमें देखो महाप्रभु ने नारायण का सिमरन किया। करने हस्त दिया प्रभु, कान को बंद किया और नारायण का सिमरन किया। ये सार्वभौम भट्टाचार्य, आपने मेरे सामने राजा का नाम ले लिया। सार्वभौम कहे के ना अयोग्य वचना, आपके वचन अयोग्य हैं। क्या स्टैंडर्ड है भक्ति का, नहीं सोच के देखो आप, ऐसी भक्ति होती है। स्टैंडर्ड देखो भक्ति का।
महाप्रभु कहते हैं मैं तो, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ और मेरे लिए किसी राजा से मिलना और या किसी स्त्री से मिलना बहुत खतरनाक है। इनमें से दोनों में से किसी एक से भी मिलने का मतलब है कि जहर पीना। विरक्त सन्यासी अमार राजा दर्शन, स्त्री दर्शन सम विषेरा भक्षण। स्त्री दर्शन या राजा का दर्शन दोनों ही मेरे लिए क्या है? विषेरा भक्षण, विष, विष का मैं भक्षण कर रहा हूँ, महाप्रभु ने कहा। उसके बाद फिर महाप्रभु ने ये श्लोक बोला था, और ये श्लोक कहाँ से दिया गया? आई वॉन्ट टू रीड इट एक्चुअली। ये श्लोक चैतन्य चंद्रोदय नाटक से लिया गया है, जिसमें महाप्रभु कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के धाम जाना चाहता है उसके लिए किसी राजा से या स्त्री से मिलना, राजा मतलब किसी भी भौतिक व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति करता हो, उससे मिलना या किसी स्त्री को देखना। कौन सी स्त्री? जो इस तरह की भौतिकवादी है, जिसका भी इंटरेस्ट भौतिक भोग में है, वो जहर पीने से भी ज्यादा खतरनाक है, गंदा है, घिनौना है, असाधु, विष भक्षणा, हंता हंता। ओहो, बहुत शोक की बात है, बहुत दुख की। हंता हंता, हा हंता हंता, योषिताम। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी के लिए धर्म है, सन्यासी के लिए धर्म है। थोड़ी बहुत समाज में व्यवहार करने की छूट केवल गृहस्थ को है। महाप्रभु एक सन्यासी के लिए क्या सिद्धांत हैं उसकी स्थापना कर रहे हैं। सन्यासी कौन है? जिसने संसार का त्याग किया है। किसके लिए? आध्यात्मिक उन्नति के लिए। सन्यासी का मतलब ये सत्य के लिए छोड़ता है जो असत्य को। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जादूगरी दिखाएं लोगों को, मैं एक चमत्कार कर सकता हूँ, मुझे पता लग जाता है पहले से ही, ऐसे सोचना। ये सब आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब क्या है? आध्यात्मिक उन्नति का मतलब है कि संसार को पार कर जाना और भगवान के धाम में चले जाना। संसार को पार करने का मतलब है संसार से आसक्ति खत्म करना। परम पारम जिग जिगमिसो हो, परम पारम जिगमिसो हो, मतलब भौतिक संसार के दूसरी तरफ जाना। ये गमिश हो, गमिश हो, जी गमिश, गमाश, गमिश हो, जी गमिश हो, मतलब जाना। एक नदी है जिसका नाम है वैतरणी, और उस नदी के पार, एक साइड में नदी के तो भौतिक संसार है और दूसरी पार आध्यात्मिक संसार है। तो दोनों संसार के बीच में विरजन नदी है, जिसको वैतरणी बोलते हैं, जिसको तरना, वैतरणी, जिसको तैरना बड़ा मुश्किल हो, जिसको पार जाना बहुत भयानक नदी है, देख के ही आपके प्राण निकल जाएंगे, इतनी भयानक है वो नदी। नहीं, वैतरणी। कैसे जाओगे आप? क्योंकि वैतरणी नदी की तुलना बहुत बड़े सागर से की जाती है, इसलिए इसको भव सागर कहते हैं। उस नदी को कहते हैं भव सागर है वो। भव सागर, इट इज नेम्ड द ओशन ऑफ रिपीटेड। वो सागर है जहाँ पे बार बार जन्म और मृत्यु होती है। उस सागर, उस जन्म मृत्यु का सागर भी कहते हैं इसको, भव सागर। आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य है जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति को बंद करना और भगवान के धाम में चले जाना, जहाँ पर व्यक्ति हमेशा आनंद से रह सकता है, पूरे ज्ञान में और आनंद में। भगवान के धाम में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत समस्या है और हम हमारी आंखों पर ऐसे माया का पर्दा है कि हम सबको मालूम है कि हमें कुछ ही समय के बाद मरना है सबको, लेकिन हम सब ऐसे रह रहे हैं जैसे कि वो दिन कभी नहीं आएगा। सब शांति से मतलब भोग करे जा रहे हैं। जैसे वो बकरे होते हैं ना कसाई घर में, वो अपना खाने में लगे रहते हैं चारा, लेकिन एक के बाद एक कटता रहता है। हम भी देखें, ये भी मर गया, ये भी मर गई।
दादा मर गया, दादी मर गई, ये मर गया, वो मर गया, लेकिन हमें लगता है हम नहीं मरेंगे। इसे वो कहते हैं माया। खाए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, मन वहीं लगा हुआ है। दुर्भाग्यवश जो साधारण जनता है वो आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ नहीं जानती। जो दिव्य संसार है उसका वर्णन भगवद्गीता में आया है। परस्तस्मात् तु भावो अन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः या सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तस्मास्तु भावो अन्य, वो परे है इस संसार से। कौन सा? अव्यक्त हो व्यक्तात् सनातना, सनातन है वो, अव्यक्त है। इस व्यक्त से अव्यक्त उसको समझना मुश्किल है। जो सब कुछ नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, भगवान कह रहे हैं अर्जुन वहां जाओ आप, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, एक दूसरा संसार है जो अव्यक्त प्रकृति है, वो सनातन है और दिव्य है इस संसार से जो प्रकट दिखाई दे रहा है आपको। दोनों बोल रहे हैं व्यक्तो अव्यक्तात्, जो प्रकट है जो अप्रकट है, दोनों से परे है वो। कुछ चीजें दिखाई देती है, कुछ चीजें नहीं दिखाई देती, यहाँ पर नहीं। ये परम है और कभी खत्म नहीं होता। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी वो हिस्सा हमेशा रहता है। वहां की बात करें, या से सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति परस्तस्मास्तु भावो अन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे अव्यक्तः अव्यक्तः अनमैनिफेस्ट टू द अनमैनिफेस्ट। ओके, दोनों जगह ही अव्यक्त आ रहा है नहीं। या स सर्वेषु भूतेषु न सत्सु न विनश्यति। कहाँ गया मैं? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। या इस प्रकार एक भौतिक संसार के पार दिव्य प्रकृति है और वह दिव्य प्रकृति हमेशा रहती है। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब है भौतिक कार्यों को बंद करना। सुनो ध्यान से। जब आपके भौतिक कार्य बंद हो जाएं, सारे भौतिक कार्य का मतलब है इंद्रिय तृप्ति को बंद करना, इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास बंद करना और भगवान के आध्यात्मिक कार्यों में प्रवेश करना। दिस इज द प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा। यही भक्ति योग है। भौतिक संसार में द वाई मीडिया फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, साफ साफ स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि भौतिक संसार में जो जरिया है इंद्रिय तृप्ति का, वो है वास्तव में मुख्य रूप से एक स्त्री है। वन हु इज सीरियसली इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड वुमेन। जो व्यक्ति गंभीर रूप से आध्यात्मिक जीवन में जिसकी रुचि है, उसको स्त्री का संग, शक्ति से उसे दूर रहना चाहिए, शक्ति से। और एक सन्यासी को तो एक पुरुष को और या स्त्री को भौतिक लाभ के लिए देखना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा भौतिक व्यक्तियों से बातें करना या स्त्रियों से बातें करना बहुत डेंजरस है। दे आर कंपेयर टू ड्रिंकिंग पॉइजन। इसका अर्थ हुआ कि आप जहर पी रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु इस पॉइंट पर बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसलिए उन्होंने राजा को मना किया कि मैं राजा प्रताप रुद्र से नहीं मिलूंगा, who was naturally always engaged in political and economic affairs। स्वाभाविक है, राजा है तो राजा को तो सब कुछ करना पड़ता है, तो वो राजनीतिक और वो धन के मामलों में, अर्थ व्यवस्था में ही वो हमेशा लगा रहता है, लगा रहता था।
भगवान ने यहाँ तक कि राजा को देखने से भी मना कर दिया, मिलने की बात तो दूर। और रिक्वेस्ट भी कौन कर रहे हैं? स्वयं सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि महाप्रभु के बहुत ही घनिष्ठ मित्र और भक्त थे। सार्वभौम भट्टाचार्य पूरे जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है उसके मुख्य पुजारी थे, पहले मायावादी थे और फिर वो भगवान की कृपा से भक्त बन गए थे। महाप्रभु के बहुत घनिष्ठ, बहुत नज़दीक हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया स्वयं महाप्रभु से। ऐसी रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं ऐसा व्यक्ति, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा वो राजा बहुत भक्त है, बहुत वो अच्छा व्यक्ति है, वो ऐसा राजा नहीं है। फिर महाप्रभु ने कहा आपने ऐसी रिक्वेस्ट कैसे कर दी मेरे सामने? तो दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ मध्व गौड़ीय संप्रदाय। देख पा रहे हैं आप? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो आचरण देख रहे हैं, आचरण सीखने को मिलता है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कैसे कहा कि महाप्रभु जो आप कह रहे हैं आपकी बात बिल्कुल सही है, परंतु ये राजा एक साधारण राजा नहीं है, वो बहुत बड़ा भक्त है और जगन्नाथ जी का सेवक है। सार्वभौम कहे सत्य तुम्हारा वचन, जगन्नाथ सेवक राजा किंतु भक्त उत्तम। एक तो जगन्नाथ जी का सेवक भी है और वो उत्तम भक्त है, ये राजा ऐसा राजा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने फिर कहा, क्या कहा? कह के यद्यपि आपकी बात सही है कि राजा एक बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन महाप्रभु का स्टैंडर्ड कितना कितना ऊंचा स्टैंड देखो। कह रहे हैं आपकी बात सही है कि राजा बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन फिर भी उसकी तुलना एक जहरीले सांप के समान की जाती है। वो जहरीले सांप के समान, देखो क्या कह रहे हैं। भक्त होते हुए भी आप देख लो, इसमें एक वो मिलता है कि आप हर भक्त का संग नहीं कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ऐसे नहीं है कि हर भक्त का संग करोगे, देखना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा इसका संग सही है कि नहीं है। भक्ति आपको नष्ट कर देगा। कनिष्ठ भक्तों के साथ में हृदय की बातें नहीं करनी चाहिए, केवल उत्तम के साथ करो जो आपको गाइड कर सकता है। हम अक्सर उनसे बातें करते हैं हृदय की जो हमारे जैसे हैं। ये बिल्कुल भक्ति का स्टैंडर्ड नहीं है। नहीं, हर एक से थोड़ी बातें करनी है। सेवा कर सकते हो आप, प्रसाद खिला सकते हो भक्तों को, लेकिन हृदय की बात करनी नहीं। महाप्रभु ने कहा लेकिन उसकी तुलना एक जहरीले सांप से की जाती है। उसी प्रकार इवन दो वुमन, चाहे कि स्त्री लकड़ी की क्यों ना बनी, लकड़ी का बुत क्यों ना हो, तो यहाँ पर महाप्रभु एक, लोग कहते हैं ना ऐसे कैसे, यहाँ स्टैंडर्ड ये है। भगवान ने पुरुष को ऐसे उसके मन को, मस्तिष्क को बनाया है कि उसको उसको उसका मन भटकता है, यहाँ तक कि एक स्त्री का बुत क्यों ना बना हो लकड़ी का, उसको देख के भी दिमाग खराब होता है। पुरुष को ऐसे बनाया भगवान ने। महाप्रभु कह रहे हैं इस बात को। चाहे स्त्री गुड़ की क्यों ना बनी हो, उसको छूने से भी मन खराब होता है पुरुष का। दोनों को एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसी राजा चाहे भक्त, है तो राजा ना वो, चाहे वो भक्त है मान लिया, लेकिन राजा है वो। और राजा को इन चीजों में लिप्त होना पड़ता है, भौतिक चीजों में। तो महाप्रभु ने तुरंत सार्वभौम भट्टाचार्य की बात को उड़ा दिया। प्रभु कहे तथापि राजा काल काल सर्पकार, तो उनका फिर भी सर्पकार है। काल सर्प, काल सर्प समझते हो आप? मृत्यु हो जाएगी आपकी, काल सर्प, सिंपल काल है। स्टैंडर्ड देख रहे हैं। प्रभु कहे तथापि राजा काल पे सर्पकार, काष्ठे नारी स्पर्शे याचे उपजय विकार। ऐसी काष्ठ की नारी क्यों ना हो, उसको स्पर्श करोगे आप काष्ठ की नारी को भी, तो भी विकार हो जाएगा। दिस इज महाप्रभु, ये हमारा आंदोलन है। दिस इज स्टैंडर्ड। चाणक्य पंडित ने इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। देखो, चाणक्य पंडित महान पंडित हैं, ऐसे ऐसे महानुभाव भारत भूमि में हुए हैं। नहीं, चाणक्य, श्री चाणक्य पंडित प्रभुपाद लिखते हैं, हैज स्टेटेड इन हिज मॉरल इंस्ट्रक्शंस, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम।
त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम। इसका अर्थ यह है कि हमको भौतिक लोगों का संग त्यागना चाहिए और केवल जो आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत हैं, उन्नत, हर एक भक्त का संग नहीं करना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। स्पिरिचुअली जो बहुत एडवांस लोग हैं उनका संग करना चाहिए। संग का मतलब होता है उनसे गाइडेंस लेना, हृदय की बात कहनी, उनकी सलाह मशवरा करना, उनके साथ करना चाहिए। हर एक के साथ नहीं, ये मेरा मित्र है, मेरे जैसा ही है, सारी बात इसको बताऊं, ये गलत है ये। नहीं, त्यज दुर्जन, दुर्जन को त्यागो, संसर्गम, संसार में पड़ा हुआ दुर्जन जो, और भज साधु समागम, साधु का समागम करना चाहिए। किंतु हाउएवर क्वालिफाइड ए मटलिस्ट, चाहे एक भौतिकवादी व्यक्ति कितना ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन वो एक काल सर्प से अच्छा नहीं होता। ऐसे हाथ के ऐसे घर में खाना खाना, प्रसंग करना, इससे हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। देख रहे हैं आप, कितना ऊंचा क्यों ना हो भौतिकवादी व्यक्ति, हर कोई जानता है कि सांप जो होता है बहुत खतरनाक और जहरीला होता है। खास करके जब इसका फन, अगर कोई मणि वाला सांप हो तो भी वो कोई कम जहरीला और खतरनाक नहीं होता। मणि वाला मतलब कोई व्यक्ति है, भौतिकवादी है और उसमें कोई अच्छे गुण हैं, वो भी मणि वाला सांप है। नहीं प्रभु जी, अच्छा ऐसे नहीं है, अच्छा बंदा है, भक्ति में अच्छा है, ऐसे कोई कोई अच्छा नहीं होता। भगवान के हिसाब से या असुर है, बीच में कुछ नहीं है। भक्त है क्या, बोलो पूरा भक्त है क्या, पूरा सारे स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, नो। और क्या वो उन्नत है, नहीं उन्नत तो नहीं है, तो मैं उसका संग नहीं करूंगा। किंतु हाउएवर क्वालिफाइड है मटिस्ट में भी, चाहे वो कितना ही योग क्यों ना हो, भौतिकवादी, ही इज नो बेटर देन ए स्नेक, वो एक सांप से ज्यादा अच्छा नहीं है। कौन सा सांप हो सकता है, उसके पास मणि वाला सांप हो, मणि है उसके पास लेकिन है तो सांप। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए भौतिकवादी लोगों से डील करने में। जस्ट एज वन वुड बी केयरफुल इन डीलिंग विद ए बी ज्वेल्ड सरपेंट, जैसे कि एक व्यक्ति नेचुरली बहुत सांप से डरता है, उसी प्रकार हमें भौतिकवादी लोगों से डरना चाहिए। इसलिए जो भक्त बाहर खाते हैं, शादियों में जाते हैं, पूरा चल रहा है रिश्तेदारों के साथ में, वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, उनकी भक्ति नष्ट हो जाती है। ये स्टैंडर्ड है। इवन दो ए वुमन बी मेड ऑफ वुड और स्टोन, यहाँ तक कि एक स्त्री, सारे हैं, अगर वो लकड़ी की क्यों ना हो, पत्थर की स्त्री क्यों ना हो, शी बिकम्स अट्रैक्टिव एंड डेकोरेटिव, जब उसको हम सजाते हैं तो वो बहुत सुंदर बन जाती है। और वन बिकम्स सेक्सुअली एजिटेटेड इवन बाय टचिंग द फॉर्म, हो सकता है हमारा अनुभव ना हो ऐसे, लेकिन यहाँ लिखा है, प्रभुपाद जी तो लिख रहे हैं ऐसे। हम लोग इतने मूर्ख हैं और अज्ञानी, में पता ही नहीं लगता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कैसे फील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखा है कि व्यक्ति वो कामुक हो जाता है उसको छूने से ही, ऐसी स्त्री से भी। इसलिए हमें मन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, मन को कुछ भी हो सकता है। मन इतना फिकल है, इतना चंचल है कि ये अपने शत्रु को भी रास्ता दे सकता है 2 मिनट में। मन का कुछ पता नहीं कब क्या करेगा, कभी भी मन का भरोसा नहीं करना चाहिए। और मन के शत्रु कौन है, मन के शत्रु हैं सभी, काम, क्रोध आ जाता है थोड़ी देर में हमें, ईर्ष्या आती है, मद, मोह, मात्सर्य, भय। भय भी ये हमारा शत्रु है, भयभीत होना। सर्दी हो, सर्दी है, ये क्या है, ये क्या सर्दी है, वैसे ही भय बैठ जाता, नहीं मरेगा तो नहीं, अगर ठंडे पानी से नहाले मर नहीं, सब मरेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन भय ये मन का शत्रु है, शत्रु बैठा हुआ है, ओह ऐसे करके ना, ये मन में बैठे हुए हैं शत्रु। ऐसे ईर्ष्या है, वैसी ईर्ष्या होती है अननेसेसरी। इस संसार में जितने भी लोग हैं सबके अंदर अवगुण है, तो अवगुण देखने हैं तो अपने देखो ना, दूसरों क्यों देखने हैं, क्यों ईर्ष्या हो रही है आपको। ये सब मन के शत्रु हैं। और मन का नेचर है इनको पकड़ना, भयभीत होना, ईर्ष्या करना, भ्रम में रहना, मद में आना, हम किसी से कम है क्या,
मद है ये। वो ज़्यादा बड़ा भक्त है वो घनी बड़ी बन रही है, ये ज़्यादा बड़ी भक्त है ये। ऐसा लगता है ना भाई, ये मद है ये। सम्मान नहीं देना दूसरों को, खुद को इतना समझना, काम काम तो है ही, काम क्रोध। यद्यपि मन को हम आध्यात्मिक चेतना में डुबो सकते हैं, नहीं डुबो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत सावधान रहना चाहिए इसके साथ व्यवहार करने में। मन बहुत बदमाश है और बिल्कुल ट्रस्ट करने के योग्य नहीं है। नहीं कुछ नहीं होएगा, मुझे कुछ नहीं होएगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो कुछ भी नहीं है यार। जो जो सिचुएशन आएगी सब भूल जाएगा, सारा ब्रेन बंद कर देते हैं भगवान की माया के प्रभाव से। जस्ट एज वन इज केयरफुल इन डीलिंग विद ए स्नेक, जैसे कि हम सांप का क्या भरोसा कब डस लेगा आपको। कितने सावधान, अगर रूम में सांप है तो रूम से भाग जाओगे ना, पता नहीं कहाँ से निकल के खा जाए। घर में सांप आ गया तो घर छोड़ना पड़ेगा आपको, वो जगह छोड़नी पड़ेगी। ऐसे ही ऐसे ही सावधान रहना चाहिए भाई, यहाँ से भागो, नहीं कुछ नहीं होएगा, मुझे मुझे कुछ नहीं होता। आपको खा जाएगा सांप। वन शुड नेवर थिंक दैट हिज माइंड इज ट्रेंड। बहुत सुंदर, देखो कितना सुंदर ये रूपाली का तात्पर्य कितने जबरदस्त हैं, इस सबको भेजना चाहिए। वन शुड नेवर थिंक दैट द हिज माइंड इज ट्रेंड, कि मेरा मन तो बिल्कुल ट्रेंड है, और दैट ही कैन डू वट एवर ही लाइक्स, और जो मैं चाहूंगा उससे काम ले सकता हूँ। नहीं, मन कोई ट्रेंड नहीं है, मन कभी धोखा दे सकता है आपको। वन इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ शुड ऑलवेज एंगेज हिज माइंड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। अगर आप आध्यात्मिक जीवन में आपकी रुचि है तो मन को हमेशा भगवान की सेवा में लगा कर रखना चाहिए, ताकि मन के शत्रु, जो हमेशा मन के साथ ही रहते हैं, वो दबे रहें। वो तब दबते हैं जब सेवा में लगे, थोड़ा सा भी चांस लिया सब खत्म। जैसे ही मन कृष्ण भक्ति से हटता है, या उसको हम हर क्षण कृष्ण भक्ति में लगा के नहीं रखते हैं, तो पूरा पूरा चांस है कि ये शत्रुओं को रास्ता दे देगा, और इस प्रकार हम शिकार बन जाएंगे, मन के शिकार। मन का शिकार हो गया बंदा, ये मन कुछ भी कर सकता है, मन को कभी भरोसे में छोड़ना नहीं है उसको। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से मन लगता है भगवान के चरण कमलों में लगाना चाहिए। चैंट मतलब अंग्रेजी का एक ही तरीका है कि मन को पूरा भगवान की सेवा में लगाओ, हरे कृष्ण महामंत्र हमेशा जपते रहो। इस प्रकार मन के शत्रु कभी आपको तंग नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण इन श्लोकों में, उनको इन श्लोकों में फॉलो करते हुए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए मन के साथ व्यवहार करने में। वी शुड बी इंडल्ज इन एनी सर्कमस्टांसेस, शुड नॉट बी इंडल्ज, या उसको कभी भी हम किसी भी कभी भी कहीं भौतिक चीजों में एक सेकंड के लिए भी नहीं लगाना चाहिए, वहीं से पकड़ लेगा आपको। एक बार हमने मन लगा दिया, फिर ये आपकी जिंदगी में तबाह कर देगा, ये फिर विनाश, इससे निकलना बहुत मुश्किल होगा बाहर। देखो कितना सुंदर लिखा है, ये प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं तो सब मालूम है, ये सत्य लिखा है। एक बार मन अगर उलझ गया कहीं, ये आपकी जिंदगी में तबाही मचा देगा। इवन दो वी में भी, चाहे हम, कितना सुंदर लिखा है, चाहे हम आध्यात्मिक रूप से कितने एडवांस क्यों ना हो। आप सोचोगे प्रभु जी आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे बारे में सोच रहे हो आप। चाहे आध्यात्मिक रूप से आप कितने एडवांस क्यों हो, तब भी तबाही कर देगा आपकी एक सेकंड में। तो मन विशेष रूप से एजिटेट होता है भौतिक लोगों के संग में और स्त्रियों के संग में, फिर मन बिल्कुल बेकाबू हो जाता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आ, मैं कभी कभी गांव जाता था ना, वहाँ पे हमारे गांव में बैठक पे कुछ ऐसे लोग, अगर उनके साथ में एक सेकंड में बैठ गया, वो ऐसी बात बोलते हैं एक सेकंड में ना, आपके माइंड को एकदम वो कर देंगे। अच्छा भैया, कहाँ चल रही नौकरी, अच्छा भाई भैया कोठी वोठी बनाई कोई वहाँ पे, किराए पे रह रहा है। सीधा सुन के बात ही ऐसी होती है, आपके दिमाग को एकदम, उनका भौतिकवादी उस संज्ञा से होता है कि धन स्त्री बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा, अरे उसने तो बड़ी तरक्की कर ली भैया, वहां तो वहां भी बना लिया, अमेरिका में घर बना लिया, कोठी खरीद रखी है उसने, तूने नहीं बनाया। सीधा ऐसी बात करते हैं भौतिकवादी लोग। यहाँ लिखा ना वो, एकदम एजिटेट हो जाएगा वो माइंड ही, अगर मैं थोड़ा सा भी हुआ है।
उनका संग इतना खतरनाक होता है, कहीं भी ऐसी स्त्रियों का संग। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु वो अपने व्यक्तिगत व्यवहार से हर व्यक्ति को ये चेतावनी देते हैं कि भौतिकवादी लोगों के साथ एक क्षण भी वहाँ बैठो, वहाँ पे ना उनसे बात करो। अगर करनी है सीधा श्लोक सुनाओ, शुरुआत करो। मैं तो जी आज गीता पढ़ रहा था, आज बताता हूँ आपको अच्छी बात। आप सुनना चाहोगे? क्या कमाल की बात है। हाँ भाई, बता बता भाई, बता क्या। सुनना नहीं है, सुना सकते हो आप। सुनोगे नहीं, नहीं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कौन सी नौकरी करता हूँ, जो भाग से, जो नौकरी जिसको करना है वो भाग से कर रहा है। जिसको जहाँ जगह में रह रहा है वहीं रहेगा वो। अब किराए का मकान हो, कैसा है, कहाँ रहना, ये सब तो भाग के साथ है, ये तो पहले से डेस्टिन्ड है। इसके लिए थोड़ी प्रयास करना है। कोई राजा के घर में जन्म ले रहा है, कोई चपड़ासी घर में जन्म ले रहा है, सबका अपना भाग्य है। नहीं, इसके बारे में सोचते नहीं है भक्त लोग कभी भी, ना चर्चा करते हैं। सब ठीक है, ये क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ये नहीं, ये सब बहुत ही चर्चा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना वो कर दिया, वहाँ क्या कर लिया, वहाँ भी प्लॉट ले रखा है, कौन सी पोस्ट पर हो। ये लोग बातें करते हैं, सब ये जहरीले सांप के समान लोग हैं, जो ऐसी बात पूछते भी हैं। इसलिए भक्त कभी ये बात नहीं करते कैसे हो, कैसे चल रहा है। भाड़ में जाओ, कैसे चल रहा है। कुछ श्लोक सुनाओ ना, क्या चलेगा यहाँ पे। यहाँ मरेंगे सब, क्या चलेगा, रोक लेगा क्या? कोई नहीं रोक पाएगा। भक्ति की बात करो छुटते ही। कितने श्लोक पढ़े, कितना पढ़ा भाई। स्वस्थ हो ना, स्वस्थ का मतलब होता है अपनी आत्मा में स्थित हो, स्वस्थ, स्वस्थ। कैसी नौकरी चल रही है, कब तक चलेगी? कितने लोग मर गए, फिर कोई परवाह नहीं किसी को। वो जवान बंदा मर गया, कोई बात नहीं करता, वो कैसे मर गया। आप भी मरने वाले हो। कितने लोग जवानी में मर गए, मेरे क्लासमेट कितने सारे मर गए, आज से 20 साल पहले ही मर गए कई सारे तो। एक लड़का था, वो 5वीं क्लास से ही, वो 5th क्लास, तब तो मैं 11th 12th में भी पढ़ता था शायद, कब में, तभी मर गया था वो। एक और मर गया था क्लासमेट। कितने लोग मर गए नहीं। और इतने मूर्ख हैं कि परवाह ही नहीं कर रहा कि तू ही मरेगा। कितने लोग मर चुके हैं जिनको जानता हूँ। सब मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। कोई परवाह नहीं कर रहा है कि जीवन कहाँ जा रहा है, क्या प्राप्त किया अभी तक, भगवान के पास कितना पहुंचे, कितना रास्ता कवर कर लिया। 9 स्तर हैं भक्ति के, कौन से स्तर पर हो आप? कब से उसी स्तर पे पड़े हो? कोई चिंता है? कोई रोना आ रहा है किसी को? कोई नहीं रो रहा। सब रो रहे हैं, धन कहाँ है, मेरी फैसिलिटी कहाँ है, मेरी वो कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, कब तक रहेगा घर में। कोई नहीं रो रहा कि भाई आप भक्ति के कौन से स्तर पर हो। कोई नहीं पूछ, किसी ने नहीं पूछा किसी को कि आप इतना रो रहे हो, बातें करे जा रहे हो, आपको चिंता है आप कहाँ पड़े हुए हो। भक्ति के 9 स्तर हैं। श्रद्धा है, साधु संग है, भजन क्रिया है, अनर्थ निवृत्ति है, निष्ठा है, रुचि है, आसक्ति है, भाव है, प्रेम है। कहाँ पर हो आप? उसकी चिंता नहीं कर रहे आप। आपको 20 साल हो गए वहीं पड़े हुए, भजन क्रिया से आगे नहीं बढ़े आप, भजन भी ढंग से नहीं हो रहा आपसे, अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई आपकी। आप तीसरी स्टेज में पड़े हो, तीसरा भी ढंग से हो नहीं रहा है, दूसरी स्टेज में भी नहीं ढंग से, पहली स्टेज में भी शायद ढंग से नहीं है हम लोग। और बातें कर रहे हैं, पता नहीं हजार बातें सलाह दे रहे हैं, ये मत करना, ये तो नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? आप गुरु जी हैं क्या? आप गुरुदेव हो, महाभागवत हो आप सलाह दो तो आप बताओगे क्या करना चाहिए। कौन से श्लोक से बोल रहे हो, पूछो उनसे। श्लोक याद है आपको? जो आप बातें करो किसी श्लोक में लिखा है वो। हम लोग इतने मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं हम सब। ग्राम कथा ना कहिबे, ग्राम भला न पहरिबे, ग्राम वार्ता न सुनिबे। ग्राम कथा न कहिबे, ग्राम वार्ता न सुनिबे, भला न पहरिबे, भला न खाइबे। महाप्रभु ने कहा था कि गांव की कथा मत सुनो। गांव मतलब फालतू की बात है, धुधर की बात है, मत सुनो ना सुनाओ। ना अच्छा खाओ ना अच्छा पहरो, ये है ना। और विषैला खाई ले मन। आप रिश्तेदारों के वहां जा रहे हो, रह रहे हो, वो भौतिकवादी सांप के समान व्यक्ति हैं, भक्त नहीं है उनके घर में, तुम्हारा क्या दिमाग का क्या बना होगा? सोच के देखो आप।
भक्त कितना सावधान रहता है कि कहीं मेरी भक्ति का क्या होगा, मैं यहाँ पे रुक कैसे सकता हूँ। सारे भौतिक लोग हैं, सांप के समान है, चाहे चाहे मेरे घर के ही लोग क्यों ना हो। कितना भक्त को रहना चाहिए, तब भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे स्तर से आगे। नहीं तो वहीं पड़े रहेंगे पहली स्टेज में ही। कब निष्ठा आएगी, कब रुचि आएगी, कब अनर्थ खत्म होंगे हमारे। नहीं, सही है कि नहीं है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और ये अच्छा ग्रंथ है श्री चैतन्य चंद्रोदक नाटक में, बड़े अच्छे अच्छे श्लोक हैं इसमें। इसमें आगे दिया गया है कि जैसे व्यक्ति डर जाता है, एक सांप, अरे सांप आ गया, अब क्या होगा, रूम में आ जाए सांप, ऐसे डर जाता है ना जैसे ही, और उसकी बस रूप देख के ही। इसलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए यत्न कर रहा है, उसको भौतिकवादी व्यक्ति से और स्त्री से डरना चाहिए। वास्तव में उसको, उनको देखना ही नहीं चाहिए, उनके शारीरिक शरीर को देखना ही नहीं चाहिए, क्या बोलेंगे, लक्षणों को या उनके रूप रंग को, या वन शुड नॉट इवन ग्लैंस एट देयर बॉडीली फीचर्स। उनके शरीर के रूप रंग को बिल्कुल दृष्टि भी नहीं देखनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड देखो कितना मतलब स्टैंडर्ड, अच्छे श्लोक है ना ये। अकारद अपि भेतव्यम स्त्रीणाम विषयीनाम अपि यथा यथा हेरा मनसः क्षोभस तथा तस्या आकृतेरपि। उसकी आकृति को क्षोभा, देखने से ही क्षोभ होता है, एजिटेशन होता है, मत देखो। सांप को देखने से ही कुछ होएगा आपको, और स्त्री को देखने से कुछ होता है, दोनों से होता है नहीं। वो तुलना कर रहे हैं, ऐसे नहीं देखना चाहिए। भौतिकवादी इस व्यक्ति को देखने से होता है, और इतनी बड़ी गाड़ी है इसकी, देखा उसको क्या पहन रखा था, दिमाग एकदम हो जाता है देखते ही, कहाँ से लाए। भौतिकवादी व्यक्ति का यही काम है, कुछ ना कुछ दिखाएगा आपको भौतिक चीज। भट्टाचार्य, अगर तुम ऐसे मुझसे बात करोगे तो तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, महाप्रभु ने बोल दिया। अगर तुमने आगे ऐसी रिक्वेस्ट करी मुझसे जिंदगी में, तो मैं तुम्हें भी त्याग दूंगा, महाप्रभु ने बोल दिया। तुम बहुत बड़े भक्त हो मेरे प्रिय हो तुम, इसलिए ऐसी, महाप्रभु ने बोला अगर तुमने ऐसी दोबारा बात करी, और मुख से ऐसे निकला कभी भी मेरे लिए कि मुझे उससे मिलना है और रिक्वेस्ट करोगे, तो तुम भी मेरे, उसकी तो छोड़ो राजा की, तुम्हें भी मेरे दर्शन नहीं होंगे, महाप्रभु ने बोल दिया। नहीं, अच्छे बात, अच्छे बात पुनरपि मुखे ना आनिबे, कहा यदि तबे आमाया एथ ना देखिबे। आछे बात पुनरापि मुखे ना निबे, कहा यदि तबे आमाया एथा ना देखिबे। अगर दोबारा बोल दिया ना ऐसी बात आपने, तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तो बहुत डर कर सार्वभौम भट्टाचार्य घर पर वापिस आ गए, और इसके ऊपर विचार करने लगे। विचार करते हैं भक्त लोग। तो कुछ बोला नहीं भट्टाचार्य ने, नहीं नहीं महाप्रभु ऐसी बात नहीं है, ये है वो है। डर गए बहुत, और चुपचाप घर को लौटाए, और विचार करने लगे कि राजा को कृपा कैसी मिलेगी महाप्रभु की, क्या करूं। भक्त लोगों को पता था कि कृपा तो दिलानी है। भय पाइय सार्वभौम निज घरे गेला, वासा है गिया भट्टाचार्य चिंतित हैला। वासा है क्या है, वासा है गिया, वासा है गिया, अपने घर पहुंचकर वो भट्टाचार्य फिर चिंता करने लगे। ठीक है, मैं यहीं पे विराम देता हूँ, टाइम हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की जय।